Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve exercise 4.3. ठीक है, 4.3 में हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन दिए गए हैं, उन फंक्शन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। किसी फंक्शन में आपको टाइम गैस करना होगा, किसी में डिस्टेंस गैस करना होगा। ठीक है, इस तरह डिफरेंट ये चीज़ें हैं जो हमें गैस करनी है। फंक्शन उन्होंने हमें बना के दे दिया, हमें जस्ट उसको पुट करना है वैल्यूज़ को और हमारा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 इज़ a function bt b of t is equal to 5000 plus 200t represent the total balance in rupees। कहते हैं ये फंक्शन आपको दिया गया है, इसका टोटल बैलेंस हमें रुपीज़ में देना है। आफ्टर द टी मंथ व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर द 6 मंथ। 6 मंथ के बाद उसका बैलेंस कितना होगा, मतलब रुपीज़ में हमें बताना है। तो हमारे पास फंक्शन ये अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है, मंथ्स जो है उन्होंने हमें पहले से दे दिए हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या दिया हमें, 6 मंथ का दिया। लेट्स स्टार्ट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम फंक्शन राइट करेंगे। बी टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t। ठीक है, और टोटल टाइम जो है हमारे पास कितना है, टाइम हमें दिया हुआ है 6 मंथ्स। कितना दिया हुआ है, 6 मंथ्स का। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा टी है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे बी है हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 6, 5000 वैसे ही आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास टी आएगा वहाँ पे हम उसकी जगह 6 वैल्यू पुट कर देंगे। देखा कितने आ गया, यहाँ पे देखेंगे 5000। ठीक है, 2 6 12, 1200 को जब 5000 में ऐड करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास 5000 है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1200। ऐड कर देंगे हम यहाँ पे 0025516। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6200 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फंक्शन बस आपने देखना है फंक्शन क्या है, और उसके बाद वैल्यू हमें जो दी गई है वो हमने पुट करनी है, जो भी फंक्शन आपको दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अ फंक्शन एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट द टोटल फेयर। ये जो फंक्शन है हमें टोटल फेयर बता रहा है इन रुपीज़ में, एंड के किलोमीटर को ज़ाहिर कर रहा है। हाउ मच विल बी द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड। जबकि हमें टोटल डिस्टेंस कितना दे रहा है, 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे के जो है वो हमारा किलोमीटर को शो कर रहा है, उन्होंने पहले ही बता दिया हमें यहाँ पे। और फंक्शन हमारे पास रेडी है। देखिए कितना अच्छा फंक्शन बना है कि टोटल किलोमीटर जो है उसने तय करना है। अगर 1 किलोमीटर में वो 20 कर रहा है, तो देन के किलोमीटर जो है 12 किलोमीटर में वो कितनी राइड जो है वो करेगा और कितना फेयर उसको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फेयर हमने फाइंड करना है रुपीज़ में। चलें स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन में अवेलेबल है एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k, और के इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इस फंक्शन में 12 जो है वो जहाँ जहाँ के आएगा वहाँ 12 पुट कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे एफ ऑफ के हमारा आ गया 12। ठीक है, 150 प्लस 20k फिर से हमारा आ गया 12। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में है ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा, जो भी हमें फंक्शन फाइंड करना होगा। उसके बाद यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 200, 2 2 ज़ा 4, 100, 2 1 ज़ा 2, 042, 240। हम यहाँ करेंगे 150 प्लस 240 इज इक्वल टू, अब इसमें हम देखिए 150 फिर से ऐड कर देंगे हम लोग, 0549213। तो कितने पीस उसको फेयर देना पड़ेगा, आर एस हमारा आ गया। ठीक है, 390 रुपीज़। अगर 1 किलोमीटर का हो, उसने खुद ही बता दिया था बेटे क्वेश्चन में कि अगर 1 किलोमीटर का वो 20 देता है। ठीक है, और फंक्शन जो है 150 के साथ है, तो अगर 1 किलोमीटर 20 करता है तो
12 किलोमीटर में जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फैंसी सोफ़ा। अब देखिए बनाना है, उन्होंने एक फैंसी सोफ़ा बनाना है। सेट वुड बी फिक्स चार्जेस, उसने फिक्स चार्जेस लगा दिए कि 5500 रुपीज़ है, ठीक है। विच इज़ मोडेड एस, जिसको ऐसे मोड किया गया उस फंक्शन को एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 एन, जबकि एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ सोफ़ा सेट। एन जो है वो सोफ़े की तादाद है। अगर एक सोफ़ा सेट में वो इतने ले रहा है, देन वो कहता है अगर 50 पे कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा 50 सोफ़ास पे, वो हम फाइंड कर लेते हैं। हमारा फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है हमें एफ ऑफ एन, ठीक है। एन इज इक्वल टू कितने सोफ़ा की तादाद जी 50, यहाँ पे लिख देंगे 50 सोफ़ा है। जहाँ पे भी एन होगा वहाँ पे हम वैल्यू 50 की पुट कर देंगे। हम लिखेंगे एफ ऑफ 50 इज इक्वल टू 5500 और एन हमारे पास है 50। देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे रफ में 5500, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 500 500 500 500 5 5 द 25, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 5 द 25 और 2 27, 0 0 0 5 2 और 7। तो हमारे पास कॉस्ट आ गई आर एस, ठीक है, 275,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई है रुपीज़ में, किसकी 50 सोफ़ा की कॉस्ट आ गई है कि अगर वो फैंसी बनाएगा तो इतने उसके चार्जेस आएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है बेटे, देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है अब फंक्शन दिया गया है टी ऑफ डी इज इक्वल टू डी जो है ओवर एट 60 के रिप्रेजेंट द टाइम। टी जो है हमारा टाइम शो कर रहा है इन आवर, घंटों में, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, क्योंकि उसको सफ़र करना है डिस्टेंस तक। क्या डिस्टेंस है डी, डी जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है किलोमीटर में, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। अब देखिए उससे अगर 180 किलोमीटर दूर जाना है तो उसका जो टाइम है वो कितना लगेगा, ठीक है। हमें टाइम को फाइंड करना है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है 180 है। हियर इज़ द फंक्शन टी ऑफ डी इज इक्वल टू डी ओवर 60, जबकि हमारा जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है, कितना दिया गया था हमें डिस्टेंस जी 180 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस का 180 के साथ है तो हमारे पास जहाँ भी डी होगा वहाँ हम 180 किलोमीटर की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टी, डी हो गया हमारा 180 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 180 आ जाएगा, ओवर 60 है तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 18/6, इसको कट करें 6 1 द 6 6 3 द 18, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3 आवर, यानी उसको टोटल टाइम कितना लगेगा 3 आवर। अगर 180 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय करना है तो 3 आवर उसके पास टाइम लगेगा। ये हमारा आंसर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी चार्जेस, एक कंपनी चार्जेस लेती है RS 100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क। इनकोडिंग का मतलब अंदर जो काम है उसने तरतीब देना, उसको अरेंज करना बुक को, वो कहते हैं वो कंपनी चार्जेस कर रही है इनकोडिंग के लिए 100 रुपीज़। इन एडिशन मज़ीद ये कि कंपनी चार्ज करेगी RS 5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट, जो प्रिंट करेगी आउटपुट पे बाहर जो डेकोरेशन करेगी उसके लिए पर पेजेस 5 चार्जेस मज़ीद लगाएगी। द मॉडल ऑफ फंक्शन, जो मॉडल और फंक्शन उन्होंने बना के दिए ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 + 5x, वेयर द एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेजेस जो उसने प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। हाउ मच विल कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेज, अगर एक पेज पे वो 5 चार्जेस एक्स्ट्रा कर रही है और इनकोडिंग के लिए 100 और आउटपुट के लिए 5, देन 55 पेजेस को इनकोडिंग भी करना है और प्रिंट करके भी उसने देना है। तो हमारे पास फंक्शन सबसे पहले अवेलेबल है, हम अपना फंक्शन राइट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कंपनी चार्जेस करिए 100 रुपीज़, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और हमारे पास जो एक्स है वो है नंबर ऑफ पेजेस,
नंबर ऑफ पेजेस हमें कितने दिए गए जी, 55 पेजेस। यहाँ हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 55। देखिए 100 रुपीज़ वो ले रही है इनकोडिंग के लिए, 5 रुपये ले रही है आउटपुट प्रिंटिंग के। तो ये जो है आपका x फाइंड करना है, x है 55 पेज कि कितने पेजेस के लिए वो काम करेगी। तो जहाँ पे x होगा वहाँ 55 हम पुट कर देंगे। f ऑफ x की जगह हमारा आ जाएगा 55, 100 वैसे ही आ जाएगा, 5 यहाँ पे भी x की जगह 55 आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 55 मल्टीप्लाई 5, 5 5 द 25 टू कैरी 5 5 द 25 और 2 27। ये हमारे पास आ गया 100 प्लस 275 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 375। तो ये कितनी चार्जेस ले रही है, RS 375 रुपीज़ या RS कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल, ठीक है, एट द 37 डिग्री सेल्सियस स्केल पे, 37 डिग्री सेल्सियस स्केल पे वो स्टेबल है केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप, इस प्रोसेस को रुक जाना चाहिए। इफ़ द टेम्परेचर डिवाइड्स, अगर टेम्परेचर जो है मुनहरिफ होता है, तब्दील होता है बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस स्केल पे, द कंडीशन इज़ मॉडल। तो इस कंडीशन को जो उन्होंने मॉडल दिया है, जो शक्ल दी है वो ये है। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर देखें T-37 डिग्री पे और ग्रेटर देन है 2.5 से। ठीक है, टेम्परेचर बी, टी जो है बी द टेम्परेचर है, फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर का हम वैल्यू लें जिस पे ये प्रोसेस जो हमारा स्टॉप हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, हमें टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर कितने हैं, T-37 डिग्री और ग्रेटर देन 2.5 है। तो हमने T जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हमें और कुछ नहीं फाइंड करना, जस्ट टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या तरीका है कि हम लोग सबसे पहले इसको T-37 डिग्री को यहाँ राइट कर देंगे। जैसे ही ये एब्सोल्यूट वैल्यू फिनिश होगी प्लस माइनस में कर लेंगे इसको, 2.5 डिग्री वैसे ही आ जाएगा। तो इसी वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ और इसी वैल्यू को एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, पहले हम प्लस के साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास T-37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 और नेक्स्ट आ जाएगी T-37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5। ठीक है, अब पहले पॉजिटिव को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कोई चेंज नहीं होगा अंदर साइन, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। 37 डिग्री है और यहाँ पे है हमारा 2.5 डिग्री। तो हम इसको इसके बाद लेके जाते हैं। टी हमने फाइंड करना है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। टी को इधर ही रखेंगे हम लोग और 2.5 डिग्री के पास हम लेके जाएंगे 37 को। माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा 37। तो देखिए 37 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 39। ये हमारे पास आ जाएगा 39.5 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेगेटिव में था, इसको ओपन करेंगे। माइनस का हमारा टी है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई, क्योंकि कभी भी वेरिएबल जो है वो नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारी ब्रैकेट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइन चेंज हो जाएगा हमारा, और ये 2.5 जो है ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब हम टी को इधर ही रहने देंगे और 37 को इसके पास लेके जाएंगे। माइनस का ये भी यहाँ के प्लस हो जाएगा। 37 - 2.5, 37 में देखिए 2 निकालें तो कितना बच जाएगा हमारे पास 35.5 डिग्री। ये हमारा सेकंड वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। ठीक है, here is question number 7.
अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस द मेटल रोड, एक फैक्ट्री मेटल रोड बनाती है, दैट मस्ट बी द 2.5 मीटर लॉन्ग, जिसे 2.5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, विद द टॉलरेंट ऑफ द प्लस माइनस 0.04 मीटर, जिसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं 0 पॉइंट प्लस माइनस में हो सकती है दोनों वैल्यू 0.04 मीटर तक। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इनइक्वालिटी में होगी मॉडल्स, वो मॉडल हमें बना के दिया गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 2.5 एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 0.04 की होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, एक्सेप्टेबल लेंथ क्या होगी, तो हमें फंक्शन अवेलेबल है, इसी फंक्शन को हम सोल्व कर लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम पीछे भी सोल्व करके आए हैं और अब भी हम करेंगे। हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 7, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोगों ने हटाना है और प्लस माइनस करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अगर इस तरह का आ जाए स्मॉलर या ग्रेटर टू या इक्वल टू आ जाए, तो फिर हम लोगों ने इस वैल्यू को जो है एक दफ़ा पॉजिटिव में ले लेना है और एक दफ़ा नेगेटिव में ले लेना है। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसी वैल्यू को पहले हम यहाँ पे नेगेटिव में ले लेंगे 0.04, ठीक है। ये हमारा बार जो है जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे x, जैसे हमें तरतीब से दिया हुआ है -2.5, ठीक है। स्मॉल और इक्वल टू आ जाएगा 0.04 के। उसके बाद ये हमने ये तरीका क्यों अपनाया, क्योंकि बेटे जब हम लोग यहाँ इसको नेगेटिव करते हैं, अगर प्लस माइनस में इस बार को मैं ओपन करती तो मुझे इसको प्लस करने के लिए इसको नेगेटिव करना पड़ता है, जिसकी वजह से साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज होगा तो हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं होगा। इसलिए ये तरीका जो है हमें बुक में भी अवेलेबल है, मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया हुआ है। इसमें सिर्फ करना है क्या आपने, ये माइनस में जो हमने लिया है इसको, इसके साथ 2.5 को एक दफ़ा प्लस में लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो हम इसको इसके पास जब लेके आएंगे, नेगेटिव का है ना, इस तरफ आके आ जाएगा प्लस का 2.5, ठीक है। ये आपकी सिंबल वैसे ही आ जाएगी, एक्स भी वैसे ही आ जाएगा। दोबारा से साइन है, ये हमारे पॉजिटिव का 0.04 अवेलेबल है, माइनस का 2.5 इसके साथ भी गया, अब इसके पास जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस का हो जाएगा। सिर्फ चेंजिंग क्या की है, यहाँ प्लस में यहाँ नेगेटिव में, किसको, राइट साइड वाली वैल्यू को लेना है, ठीक है। अब इसको इसके साथ कर लेते हैं। अब इसके साथ हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव करना है, तो हमारे पास है यहाँ पे 2.5, इसमें से हमने निकालना है 0.04, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 4, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए जब आप हाथ से कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 दे देंगे ताकि हम इस ईज़िली सॉल्व कर सकें। यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 4, 10 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 6, ये 4 और ये 2। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2.46। स्मॉलर इक्वल टू की ये सिंबल वैसे ही आ जाएगी, एक्स भी वैसे आ जाएगा, दोबारा ये सिंबल ऐसे ही आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस भी कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे रफ में कर लेते हैं 0.04, इसमें हमने ऐड करना है 2.5, ये 2 और ये 0.5, ये ऐड हो जाएगा 4, 5 और ये 2, 2.54, यहाँ हम लिख देंगे 2.54। देखिए ये हमारा आंसर आ गया, इसमें हमें साइन भी चेंज नहीं करना पड़ा और हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन इज अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइन सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली, एक मशीन पार्ट दी गई है, उसका सेंटर जो एग्जैक्टली दिया गया है 0, इफ़ इट शिफ्ट्स मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर उसको तब्दील कर दिया जाए 0.1 मिलीमीटर तक, द पार्ट इज़ रिजेक्टेड, तो उस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द मॉडल क्या बन जाएगा आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x ग्रेटर देन 0.1, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द सेंटर काज रिजेक्शन, वो कहते हैं ऐसी कौन सी पोजीशन आएगी जिस पे जो है उसको हम रिजेक्शन कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा जो है फंक्शन है वो यहाँ अवेलेबल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बार है, तो इस बार को जैसे ही ख़त्म करेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, प्लस माइनस में लेंगे, हमारे पास 0.1 है, एक दफ़ा हमने प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा नेगेटिव में। एक्स
प्लस में करेंगे तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 0.1 ही आ जाएगा और कोई वैल्यू नहीं जिसके साथ प्लस या माइनस करें। और जब नेगेटिव में कर लेंगे -x और ये हमारे पास है 0.1। देखिए वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और साइन हमारा चेंज हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगी वैल्यू। तो हमारे ये 2 आंसर आ गए, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 0.1 और x स्मॉलर -0.1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।